हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से हमने खड़पों के साथ खराकी को ऐड करना है और फिर इसे कांचली की स्लीव पे ऐड करना है। जो मेरे पास स्टूडेंट आते हैं उनको जो सीखने में क्या क्या दिक्कत आती है उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने नो सीखिए के लिए या बिगनर्स के लिए वीडियो बनाया है। तो ये देखिए कि सबसे पहले हम खराकी जब ऐड करते हैं तो जो छोटी वाली साइड होती है वो ऊपर वाले छोटे वाले साइड में रखते हैं और जो ये लंबी साइड होती है वो लंबी साइड की तरफ रखते हैं और जो तिरछी साइड होती है वो सीधे में ओपन रखते हैं। तो इस तरह से यह सबसे आसान तरीका आपका कि ऊपर जो सीधा छोटा कटिंग होती है खड़पे की आडे में उसकी तरफ छोटा और जहाँ बड़ी होती है उसकी तरफ लंबे वाले में लंबे हिस्सा ऐड करना होता है। और इस तरह से एक बूट से भी कम का थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए इसको यहाँ से फोल्ड करके हमने स्टिच कर लेना है। ये देखिए यहाँ पे हमने इसकी सिलाई कर ली है। अब जैसे मेरे स्टूडेंट को यहाँ दिक्कत ये आती है कि ये सिलाई हमने ऊपर वाली किस तरफ करनी है। तो जिस तरफ से हमारा नीचे की तरफ कपड़ा फोल्ड हुआ है उसके ऊपर इसको दबा के हमने ऐसे सिलाई करनी होती है, चाहे वो हमने कांचली की सिलाई करनी हो, टुक्की की सिलाई करनी हो। हमारा जो ऐड हुआ हुआ कपड़ा हमने दिखना नहीं चाहिए, तो उस तरह से हमने इसको सिलाई करना है। ये देखिए इस पर हमने एकदम सीधी सिलाई लगा लेनी है। ऐसे ही अब हमने दूसरे खड़पे को भी तैयार कर लेना है। फिर से मैं आपको बता रही हूँ कि छोटी वाली साइड होती है जो हमारी खराकी की, उसको हमने खड़पे के ऊपर वाली साइड में रखना है और जो लंबी साइड होती है उसको लंबाई में खड़पे के ऊपर रख के इस तरह से हमने स्टिच करना होता है। पहले दोनों खड़पों को रख के एक साथ उसके साथ इस खराकी को रख के खराकी को खड़पे के ऊपर रख के सेट कर लेना है, वरना आपकी खराकी ऊपर नीचे उल्टी सीधी भी जुड़ सकती है। ये देखिए दूसरी खराकी भी हमने इस तरह से खड़पे के साथ ऐड कर लेनी है। और फिर से इसके ऊपर हमने सीधी सिलाई लगा लेनी है इस तरफ से इसको दबाते हुए, और ऐसे हमने इसके ऊपर एकदम सीधी, इसे हमें प्रेस स्टिच भी बोलते हैं, जिससे कपड़े में हमारी फिनिशिंग आती है। ये देखिए ये दोनों खड़पों के साथ हमारी खराकी ऐड हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, इस खड़पे के एक को सीधा रख लेना है, दूसरे को इसके ऊपर उल्टा रख लेना है और ये खराकियाँ जहाँ हमने जॉइंट किए इस जॉइंट से जॉइंट को मिलाना है। ये देखिए, और यहाँ से जो जॉइंट हमारा खराकी वाला है यहाँ से हमने 3 अंगुलियों के आसपास या 3.25 इंच के आसपास अपने एक चौक से निशान लगाना है और इस निशान से हमने इसकी तकरीबन 1/2 इंच के आसपास इसकी कटिंग कर देनी है। इससे हमारी कांचली में फिनिशिंग बहुत ही अच्छे से आएगी। ये देखिए, ये किसी भी साइज़ की कांचली हो आपकी, उसमें ये हमने 3.25 इंच ही कट करना होता है, क्योंकि जब हमारी चेस्ट की साइज़ छोटी बड़ी होती है तो हम खराकी और खड़पे का साइज़ भी छोटा बड़ा रखते हैं, बट यहाँ 3 अंगुलियों के आसपास या 3.25 इंच के आसपास ही हमें रखना है, इसे ना ज़्यादा ना कम। अब हम देखते हैं कि इसको हमने स्लीव के साथ किस तरह से अटैच करना है। तो ये देखिए हमारी स्लीव है कांचली की। ये कांचली की हमारी स्लीव जो होती है, एक तो सीधा पार्ट है और दूसरा पार्ट है जिस तरफ हमारी मंगजी जुड़ी हुई है उसकी जिस तरफ हमारी मंगजी जुड़ी हुई रहती है उस तरफ वाले भाग में हमने इस खड़पे को ऐड करना होता है। यानी कि लंबे भाग में एक छोटा भाग होता है, एक लंबा वाला भाग होता है। बच्चों को ये इसमें दिक्कत आती है कि मैम किसके साथ इसको ऐड करें, इधर वाले कि इधर वाले, और कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सी को कौन सी। तो खराकी को हमेशा ऊपर की तरफ रखना है। ये देखिए खराकी हमारी ऊपर की तरफ रहेगी और जहाँ पे हमने कट लगाया था इस पॉइंट से इस पॉइंट को लेते हुए हमने ऐसे सीधी सिलाई लगा देनी है। जिस तरफ हमारी मंगजी निकली हुई उस तरफ हमने ये सिलाई लगानी है और ये जो खराकी है ये हमने ऊपर की तरफ रखनी है। खड़पे को जो हमने एक्स्ट्रा 3 इंच से नीचे का कट किया था उसको हमने नीचे की तरफ रखना है जहाँ हमारी टुकियाँ ऐड होगी इसके साथ। ये देखिए अब इसके साथ मैंने इसको जितना हमने कट किया था उसको इसके ऊपर दबा लेना है, जिससे हमारी कांचली की फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आएगी।
ये देखिए, खराकी हमारी हमेशा ऊपर की तरफ रहेगी, नीचे की तरफ हमारा खड़पा रहेगा। ये बिगनर्स के लिए है, जो मेरे पास स्टूडेंट आते हैं उनको किस किस चीज़ में दिक्कत होती है उसी को देखते हुए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो कोई ये ना सोचे कि ये क्या सिखा रहे हो आप ऐसे धीरे धीरे, ये तो हमें आता है। जिनको आता है उनके लिए वीडियो नहीं है। ये देखिए, इसके ऊपर हमने फिर से प्रेस स्टिच लगा लेनी है। अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि और भी कोई बिगनर्स है जो अच्छे से फिनिशिंग से हमारी राजपूती ड्रेस सिलना चाहता है और पहनना चाहता है, उसकी भी इसमें हेल्प हो जाए। अब इसी तरह से हमने दूसरी स्लीव पे भी खड़पे को ऐड कर लेना है। ये देखिए, फिर से हमने बड़े वाले पार्ट पे खड़पे को ऐड करना है। जिस तरफ हमारी मंगजी लगी हुई रहती है छोटे वाले पार्ट पे हमने ऐड नहीं करना है। ये लंबी साइड है, लंबी वाले पार्ट पे खराकी हमने ऊपर की तरफ रखनी है। जहाँ से हमने कट लगाया उस कट से कट को मिलाते हुए और इस पे हमने स्टिचिंग लगा देनी है और जहाँ से हमने पॉइंट बनाया उसी पॉइंट से इसको ऐड करना है। जब इस कट को हम लगा लेते हैं तो हमारी बिल्कुल भी जो है खड़पा इधर उधर भी 1 इंच भी इधर उधर नहीं होता और इसकी सिलाई भी बहुत फिनिशिंग से आती है। वरना जब हम इसको दबाने के लिए इसको एक्स्ट्रा कपड़ा लेते हैं तो वहाँ से हमारा फिर कपड़ा जो नीचे का तरफ जो लटकता रहता है वो उसमें अच्छी फिनिशिंग नहीं आती है। अब यहाँ पे देखिए, इसको हमने किस तरह से सिलाई लगानी है। जिस तरफ से हमारा ओपन कपड़ा था उसको दबाना है, यानी कि ऊपर की तरफ देखे तो किसी को पता नहीं लगना चाहिए कि किस तरफ से क्या सिलाई है। इस तरह से इतनी फिनिशिंग से बराबर आपको सिलाई करनी है। सिलाई फिनिशिंग से आपकी तभी आएगी जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे। इसके लिए आपको प्रैक्टिस खुद करनी पड़ेगी। यहाँ हम आपको इतना बता सकते हैं कि किस पार्ट के साथ कौन सा पार्ट ऐड करना होता है जिससे आपको बार बार खोलना ना पड़े, उसको वापस उसकी सिलाई ना निकालनी पड़े। तो इसी तरीके की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।